हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तगड़ा स्वागत है, क्योंकि एसएससी जीडी की जो भर्ती है ना, वो एक नहीं दो दो आपको मिलने वाली है। एक तो आपके नवंबर 24 को फॉर्म आ जाएंगे अभी 2023 में, और हो सकता है वीडियो आप बाद में भी देख रहे हो तो अगली भर्ती के लिए भी ये उतनी ही कारगर है, क्योंकि एग्जाम सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, करवाने वाली कंपनी सेम है, लेवल सेम है। और आज मैं आपको 50 ऐसे मुहावरे बताने जा रहा हूं जो आपको पेपर में 101% मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। आप लिख करके ले लो। और 50 के कह रहा हूं, फालतू करवाऊंगा 5। आप गंभीरता से मेरी बात यहां पर सुनते जाइए। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, सीधे सच्चे तरीके से आपको इधर जो है वो समझाता चलूंगा। इसमें से काफी सारे ऐसे हो सकते हैं जो आपको पहले से पता होंगे, बट आपको फिर भी मैं देसी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा जितना मैं समझा सकता हूं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपनी निश्चित सफलता के लिए ये जो बटन है ना, यहाँ पे एक वो जो बटन है SUB वाला, उसको प्यार से दबा करके वहां घंटी आएगी, वो घंटा बजाकर प्रवेश कर जाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना है, देखो। और सबसे बड़ी बात है राम जी की पाठशाला की, सबसे बड़ी बात यह है कि लाइव वीडियोस कराना अच्छा होता है, बट मैं विश्वास करता हूं कम टाइम में ज्यादा चीजें आप तक पहुंचाने की। तो ये 50 क्वेश्चन कोशिश करूंगा 10-12 मिनट में आप तक पहुंचा दूं। और आप कम से कम यूट्यूब पे रहकर ज्यादा ज्यादा किताबों के साथ रहिए, तो आपके सिलेक्शन 100% होगा। इसमें कोई भी दो राय दोस्तों नहीं है। ये देखो, यहां पर आप क्लियरली देखना, यहां पर शुरू करो। यहां पे एक तरफ मैंने इधर मुहावरे लिख रखे हैं, ऊपर ये मुहावरे लोकोक्तियां लिख दिया गया है। आप उस तरह से भी ले सकते हैं उसको, है ना। हालांकि इनमें एक बेसिक अंतर होता है, उसको हम अगली किसी क्लासेस में समझेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, यहां पर एक तरफ मुहावरे या लोकोक्ति लिखा गया है, दूसरी तरफ उनके अर्थ लिखे गए हैं। ये अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको आराम से सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहां पर लिखा है अडियल टट्टू। तो अडियल क्या होता है? अडियल होता है मतलब जो अपनी बात पर ऐठा हुआ है, यानी कि टस से मस नहीं हो रहा है। और टट्टू का मतलब क्या है? टट्टू टट्टू क्या होता है? टट्टू होता है, आपने देखा जो खच्चर होता है उसको टट्टू कहते हैं। तो एक अडियल टट्टू, तो अडियल टट्टू क्या करता है? अडियल टट्टू जो होता है थोड़ी देर चलता है फिर रुक जाता है, थोड़ी देर चलता है फिर रुक जाता है, थोड़ी देर चलता है फिर रुक जाता है, उसको उसका मालिक मारता रहता है। तो अडियल टट्टू का मतलब क्या है कि रुक रुक कर चलने वाला। थोड़ी देर चले फिर रुक गए, थोड़ी देर चले फिर रुक गए। हमारी भी यही स्थिति है। ठीक है, हम थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर मोबाइल में, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर रील्स में, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर बात करने कहीं कहीं। ठीक है, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। जो निरंतर चलेगा वो अडियल टट्टू नहीं बनेगा, और जो अडियल टट्टू नहीं बनेगा उसके कंधे पे इस बार जो वर्दी है, उसके शरीर पर जो वर्दी है वो सज जाएगी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब ओले पढ़ना। देखो, जब भी ओले पढ़ते हैं तो ओले पढ़ने से क्या होता है? ओले क्या होते हैं आपको पता ही है ना। ओले जो होते हैं वो आपके पढ़ते हैं टप 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 पढ़ते हैं, जैसे मूड मुड़ाते ही ओले पढ़ना। तो मूड मुड़ाते जैसे गंजा सिर करवा लिया और ओले पड़ गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा विपत्ति आना। ठीक है, क्या आपने देखा होगा कि जब गेहूं पक जाते हैं, गेहूं पक जाते हैं विशेषकर, तब ओले पड़ने लगते हैं। तो तब ओले पड़ते हैं, तो ओले पड़ने का मतलब सीधे सीधे होता है विपत्ति का आना, प्रॉब्लम्स का आना। ये होता है, जैसे ही मूड मुड़ाई और टटरे पे ओले लगने लगे तो क्या हुआ? प्रॉब्लम्स आ गई। उसके बाद है कदम उखड़ना, है ना। एक तो होता है कदम बहकना, यार उसके कदम बहक गए। कदम बहकने का मतलब ये भी होता है कि वो मतलब गड़बड़ हो गया, इधर उधर चाल चलन ठीक नहीं हो गया। और कदम बहकने का मतलब ये भी होता है, ठीक है, इधर चला मैं उधर चला, एक कदम वहां मेरा वहां चला, एक कदम मेरा वहां चला। ठीक है, तो कदम उखड़ने का मतलब क्या होता है? भाग खड़े होना, है ना। हमारे सामने पड़ते तो आके कदम उखड़ गए। ठीक है, तो उसके कदम उखड़ गए का मतलब वो भाग गया, मैदान छोड़कर भाग गया, मेरे सामने रुका नहीं, वो चला गया। अगला है कंगाली में आटा गीला। कंगाली मतलब बहुत बुरी स्थिति, बहुत दिक्कत वाली स्थिति, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। और ऐसी स्थिति में जहां पे कुछ खाने के लिए नहीं था, ऊपर से उसमें क्या हुआ, हम आटा लेकर के आए कुछ इधर उधर से व्यवस्था करके, और वो आटा भी क्या हो गया? वो आटा भी गीला हो गया। ठीक है, गीला हो गया, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? अभाव में और अभाव होना, यानी कि पहले ही हालत खराब थी, ऊपर से और दिक्कतें खड़ी हो गई। तो कंगाली में आटा गीला होने का मतलब पहले से दिक्कत थी और दिक्कतें शुरू हो गई। उसके बाद है चींटी के पर निकलना। भाई बोला है आजकल तो चींटी के भी पर निकल आए हैं, जो वो सीरियल चलते हैं ना, सीरियल्स में चलता है बड़ा चींटी के पर निकल आए हैं। तो चींटी के जो पर निकल आए हैं उसमें क्या है आपका? एक सेकंड दोस्तों। चींटी के जो पर निकले आने का मतलब क्या होता है कि
ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ निकाला जाता है कि मरने के दिन निकट आना, है ना। वो चींटी भी है, चींटी उड़ रही है, तो ये कहावत है कि चींटी के पर निकल आए, यानी कि मरने के दिन नजदीक होना। अब चींटी का काम धरती पे चलना है, वो उड़ने लगे तो उसको कौन कर देगा, कोई जय सिया राम कर देगा। तो मच्छर को भी क्या करते हैं ना, ऐसे टप से कर देते हैं। ठीक है, चींटी के पर निकलना यानी कि उसके मृत्यु के दिन नजदीक आना। तेली का बैल, देखो आपने देखा है ना, एक आजकल तो क्या था, स्पेलर में तेल निकलता है। पहले क्या होता था, कुंडा टाइप होता था, कुंडे में एक बड़ा मुगदर सा रखा रहता था, उसको एक हरट से जोड़ करके और बैल चारों तरफ चलते थे, उसमें क्या निकलता था आपका तेल निकलता था। तेली का बैल क्या है, तेली का बैल क्या, लगातार चलता, मतलब तेली का बैल क्या होता है, लगातार चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता है। ठीक है, वो अड़ियल टट्टू नहीं होता, वो तेली का बैल होता है। और तेली का बैल का मतलब होता है हर समय लगे रहने वाला। तो यदि आपको सफल होना है तो आपको अड़ियल टट्टू नहीं, तेली का बैल बनना पड़ेगा, तब जाके आपका काम चलेगा। ठीक है, अब अगला है हमारा जूतियों में दाल बांटना, है ना। भाई दाल जो होती है तो दोनों में बटती है, या पत्तों में बटती है, या कटोरियों में बटती है। अब जूतियों में दाल बटेगी तो इसका मतलब क्या होगा, जूती उठाई ला दाल है ना। तो जूतियों में दाल बटना ऐसे याद रखना, जूतियों में बरी दाल और फेंक के मारी। तो जूतियों में दाल बटना है मतलब किसी की बेइज्जती करना ही है, जूतियों में अगर दाल बांटेगा किसी को तो यानी कि अनबन होना और आपका मतलब आपसी कलह हो जाना, झगड़ा हो जाना, ये सेंस निकलता है आपका जूतियों में दाल बांटना। ठीक है, एक होता है बखिया उधेड़ना, है ना। बखिया उधेड़ना बोलते हैं ना, मैं तेरी बखिया उधेड़ दूंगा, हमारे क्षेत्र में बहुत बोला जाता है, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तो खाल उधेड़ने का मतलब एक मुहावरा जो है वो मार पिटाई करने से है ना। पर कई जगह बखिया उधेड़ना बोला जाता है, वो भी मार पिटाई के संदर्भ में ही प्रयोग होता है, परंतु इसका उपयोग भेद खोलने के संदर्भ में होता है। यानी कि मैं तेरी पोल खोल दूंगा, तेरे कोई राज होंगे, तेरे कोई भेद होंगे, वो खोल दूंगा, तेरी बखिया उधेड़ दूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। अगला है हमारा लंगोटी में फाग खेलना, यानी कि लंगोटी पहन रखी है और फाग खेलने जा रहे हैं, तो कैसी स्थिति होगी। अब लंगोटी खेलने कौन जाएगा, तो दरिद्रता में भी आनंद मनाना, यानी कि शरीर पे तो लंगोटी है और फिर भी क्या क्या है जिंदगी, कुछ नहीं है भाई जिंदगी। ठीक है, जो है मस्ती मजा लो, टेंशन फ्री रहो, नौकरी लगती हो लग जाए, ना लगे तो भाड़ में जा। होली आ रही है, अभी तो दीपावली आ रही है, तो दीपावली का आनंद लो। तो लंगोटी में दीपावली खेल मनाना, है ना, या लंगोटी में फाग खेलना, फाग होता है ना रंग, दुल्हंडी जिसमें रंग खेलते हैं, तो लंगोटी में फाग खेलना का मतलब दरिद्रता में भी आनंद मनाना, ये बड़ी अच्छी बात है। अब उसके बाद है सांप छछुंदर की गति होना। आपने देखा होगा ना कि सांपनी बिचारी क्या करे, सांपनी बिचारी क्या करे, उसने छछुंदर निगल ली, ना उगली जाए ना सटकी जाए। यानी कि सांप जो होता है ना वो छछुंदर को चूहे के भ्रम में खा लेता है, पर उसको पता लग जाता है कि भाई यार मैंने छछुंदर खा ली है। तो अब ऐसी स्थिति उसके सामने हो जाती, लालच की वजह से तो बाहर नहीं फेंक पाता और अपनी जान की वजह से अंदर नहीं निकल पाता। तो एक ऐसी स्थिति जो असमंजस वाली हो कि करें तो करें क्या, तो वो होती है छछुंदर सांप, सांप छछुंदर की गति होना। अगला है हमारा सब्ज बाग दिखाना, है ना, यानी कि सब्जियों का बाग दिखाना। तो सब्जियों का बाग जिसको भी दिखाया जाता है, उसमें बढ़िया शलजम खड़ा हो, बढ़िया मूली हो, धनिया हो, ठीक है, आलू लगे हो, गाजर लगी हो, केले का पेड़ लगा हो, ठीक है, हरा धनिया खड़ा हो और उसमें मिर्ची हो, शिमला मिर्च लगी हो, बढ़िया उसमें सब्जियां खड़ी हो, तो उसको देखते ही क्या होगा, सब्जियों का बाग देखते ही मन में क्या आ जाएगा, लालच आ जाएगा। तो सब्जियों का बाग देखते ही मन में लालच आता है। तो सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देकर बहकाना कि भाई सब्जी दिलवा दूंगा मैं तुझे, दोनों का भाई दिलवा दे यार, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है आंखों का पानी ढल जाना। आंखों का पानी ढल जाना, तो जब बोलते हैं यार आंखों का पानी ढल जाना, तो आंखों में जब पानी ढल जाता है तो क्या होता है, वो आदमी लज्जाहीन हो जाता है, उसको कोई बात की शर्म है, भाई बेशरम हो रहा भाई बिल्कुल, तो बेशरम हो रहा भाई बिल्कुल, यानी कि आंखों का पानी ढल जाना, बेशरम हो जाना। आंखों में चर्बी छाना, तो आंखों में जब चर्बी छा जाती है तो आंखें ऐसी हो जाती हैं, हर किसी को देखेगा ऐसे, ऐसे देखेगा, ऐसे सीधे नहीं देखेगा। तो सीधे जब नहीं देखेगा, तो सीधे नहीं देखेगा तो क्या होता है, वह आदमी घमंडी होता है। घमंडी आदमी का जो व्यवहार होता है वो बड़ा गंदा होता है, उसके देखने में भी घमंड होता है, देखने में भी गर्व होता है। तो ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए। तो उसको बोलना भाई तुम्हारी आंखों में चर्बी चल रही है। तो अगर कोई बोल रहा है तुम्हारी आंखों में चर्बी आ गई है, तो एकदम आंखें भी मोटी होती हैं भाई, हाँ बिल्कुल। तो आंखों में चर्बी छाने का मतलब घमंडी हो जाना। उसके बाद है 8-8 आंसू रोना, यानी कि अरे भाई तुम्हारे तो यहाँ ऐसे हो गया या ऐसा दुख आ गया, तो भाई तुमको लिमिटेड रोना है क्या, 8-8 आंसू, टप टप टप
टप, ऐसे 8 इधर से 8 इधर से। तो जब रोना, जब कोई दिक्कत होती है तो 8 आंसू थोड़े ही निकलते हैं, है ना, 8 आंसू थोड़े निकलते हैं, ज्यादा निकलते हैं। तो 8 आंसू आने का मतलब क्या होता है, विलाप करना भी होता है, पर एक दिखावे जैसा विलाप करना, है ना, एक सच्चा विलाप ना करना, ऐसा ही नॉर्मल होता है। एक होता है अंडे का शहजादा अंडे का शहजादा, यानी कि अंडे में बैठा हुआ है और अपने आप को शहजादा समझ रहा है। अंडे का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी जगह है ना, और उसी में शहजादा बना बैठा है। तो अंडा एक छोटी जगह है, वहां पर उसको क्या होगा, कोई एक्सपीरियंसेस थोड़े होंगे, और बना बैठा है शहजादा। तो अंडे का शहजादा होता है अनुभवहीन व्यक्ति, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक छोटी सी जगह में बैठा हुआ है और अपने को अंडे का शहजादा समझ रहा है। तो ऐसी चीज ये समझनी चाहिए। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आग पानी का बैर, देखो बोलते हैं ना, नेवले सांप का वैर, है ना, आग पानी का वैर, सांप गरुड़ का बैर। तो ये कैसे बैर होते हैं, ये कैसे बैर होते हैं, स्वाभाविक बैर होते हैं। कैसे स्वाभाविक बैर होते हैं कि इनमें जन्मजात ये गुण पाया जाता है। जैसे ही नेवला सांप को देखेगा पीछे पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका आग और पानी को एक साथ लाओगे तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से चीजें, ये स्वाभाविक बैर हैं, इसको ध्यान रखना है। एक है आपका कलम तोड़ना। आपने देखा होगा कलम तोड़ने का मतलब क्या होता है, कलम तोड़ने का मतलब जब किसी को जज जो होते हैं वो दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाते हैं तो उसको कलम को तोड़ देते हैं। तो कलम तोड़ने का मतलब ये है कि आगे कुछ भी ना लिखना, या आगे कुछ भी लिखने की जरूरत ना लिखना, है ना, अनुपम रचना करना, खूब लिखना। देखो इसका मतलब क्या होता है, यार उसने तो कलम तोड़ दी। तो कलम तोड़ने का मतलब है कि उसने खूब लिख दिया। और इसका एक अर्थ ये होता है कि अनुपम रचना करना, कि ये लिखने के बाद कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये दो अर्थ निकलते हैं आपके कलम तोड़ने के। उसके बाद है खटाई में पड़ना। अगर आप खटाई बोलते हैं ना कि यार उनके बीच में तो खटाई इकट्ठी हो गई, है ना, खटाई हो गई। तो खटाई होने का मतलब क्या होता है, अनबन की स्थिति होता है, ठीक है, एक संकट की स्थिति होता है ना। तो खटाई में पड़ना यानी कि झमेले में पड़ जाना। एक होता है आपका गीदड़ भभकी। तो गीदड़ भभी, मैं यो कर दूंगा भाई, मैं यो कर दूंगा, मैं ना तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, मैं तुम्हें सबको मार दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, और होता कुछ नहीं है। तो गीदड़ क्या करते हैं, गीदड़ आते हैं और ऐसे करते हैं, मतलब चिपटने की कोशिश करते हैं। कुत्ता जो होता है वो चिपटने की कोशिश करता है। तो मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी गुस्सा दिखाना। अंदर मतलब लगी पड़ी है आग, अंदर को मतलब समझ रहे हो बात, मैं कह नहीं सकता, ठीक, अंदर तो सब मामला बेकार हुआ पड़ा है और बाहर से नेता बना घूम रहा है, तो उसको गीदड़ भभकी भभकी कहते हैं। एक है आपका शब्द गुरु घंटाल। तो गुरु घंटाल शब्द का क्या अर्थ होता है, गुरु घंटाल कहते हैं ना, बड़ा गुरु घंटाल आदमी है। तो गुरु घंटाल का मतलब क्या होता है, बहुत ही चालाक आदमी, बहुत ही तेज आदमी, उसको गुरु घंटाल कहा जाता है। अगला है हमारा गूलर का कीड़ा, है ना, गूलर का कीड़ा। तो एक होता है गूलर, गूलर जो होता है ना अपने आप में दुर्लभ माना जाता है, ठीक है। तो गूलर से संबंधित भी बहुत सारे आपके मुहावरी लोकोक्ति चलती हैं, तो उनको हम क्लासेस में फिर आगे करेंगे। अभी तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट को समझ रहे हैं, बट धीरे धीरे हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे, हम इनके क्लासेस भी करेंगे और डेली बेसिस पे करेंगे। आप डेली बेसिस पे इनका आनंद लीजिए, तैयारी को बेहतर बनाइए और सिलेक्शन को अपना अच्छा करिए आप, ठीक है। तो गूलर का कीड़ा क्या होता है, सीमित दायरे में भटकना, है ना। अब गूलर का फल कितना होता है, गूलर का फल छोटा सा होता है, उसमें कोई कीड़ा घूम रहा है तो वहीं छोटी छोटी जगह घूम रहा है। तो आपको याद रखना है गूलर का कीड़ा यानी कि छोटी सी जगह में घूमता रहता है, भटकता रहता है, सीमित दायरे में भटकना। एक होता है गुदड़ी का लाल। तो बोलते हैं ना कि यार मेरा बच्चा तो गुदड़ी का लाल निकला। जैसे आपकी एसएससी जीडी में जॉब लग जाएगी, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आप ज्वाइन करोगे, आपके घर गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी तनख्वाह आने लगेगी अच्छी 35-40 हजार रुपए। और फिर आपके पिताजी माताजी एक दिन कहेंगे यार मेरा तो गुदड़ी का लाल है, यानी कि गरीब के घर में गुणवान का होना, है ना, गुदड़ी का लाल है मेरा बच्चा, ठीक है। एक है छाती पर सांप लौटना, है ना, जैसे कि आपको पता लगा कि भाई आपने पेपर दिया था जीडी का और आपके दोस्त ने भी जीडी का पेपर दिया था, उसका काम हो गया और आपका काम नहीं हुआ, तो छाती पे ना कुछ लौटता हुआ सा महसूस देखा, तो उसको कहते हैं छाती पर सांप लौटना, है ना। तो आपको ना ये खुशी नहीं होगी, आपको ये दुख नहीं होगा ज्यादा कि मेरा नहीं हुआ यार उसका हो गया। ऐसा होता है दोस्तों भाई, मतलब वो ईर्ष्या वाला भाव नहीं होता, पर ये होता है यार मेरा नहीं हुआ तो उसका भी ना होता, कम से कम मेरी समाज में इज्जत तो बच जाती। तो ये बात है। तो छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या से हृदय जल जाना, ठीक है। अगला है हमारा हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो। कि यानी कि हींग महंगी चीज होती है, फिटकरी भी महंगी चीज होती है सामान्यतः देखा जाए नॉर्मल। तो हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो, यानी कि कम मेहनत में भी अच्छा काम हो जाए, तो उसको कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और बढ़िया बढ़िया चटपटा पानी बनकर तैयार हो जाए।
उसके बाद है पानी पानी करना, है ना, पानी पानी करना, ये थोड़ा सा मतलब मामला थोड़ा अजीब लग रहा है, पानी पानी करना। तो पानी पानी के मैं तो उसके सामने गई और मैं पानी पानी हो गई, तो पानी पानी हो गई तो इसका मतलब है बहुत अधिक लज्जित होना, शर्म के मारे डूब मरना, बिल्कुल ऐसी स्थिति होना। पानी पानी मतलब बहुत ज्यादा लज्जित हो जाना, बहुत ज्यादा शर्मशार हो जाना, ये होता है पानी पानी हो गई। आज तो एक मूवी तो था, पानी 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 पानी, एक लड़का चल रहा था पूरा वो, तो उसको ध्यान रखना। एक है हमारा पौ 12 होना। तो पौ 12 होने का मतलब क्या होता है कि पौ जो है वो 12 बार बज गई। क्या हुआ? पौ 12 बार बज गई। और जब पौ 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 12 बार बजेगी तो कुछ किसी न किसी अच्छी बात में बजेगी ना। तो अच्छी बात क्या होगी? जब बहुत ज्यादा फायदा होगा तब पौ पौ 12 बार बजेगी। तो इस तरह से आपको याद रख लेना, पौ पौ 12 बार बजेगी तो पौ 12 होना मतलब आपका खूब लाभ होना। एक है बगुला भगत, है ना, बगुला भगत। तो बगुला भगत का मतलब क्या होता है? बुगला क्या होता है? ऐसे मछली को पकड़ने के लिए ऐसे एक टांग पर खड़ा रहता है ऐसे, और आंखें बंद रखता है ऐसे थोड़ा सा, जिससे देखने वाला लगता है कि भाई बुगला ध्यान में है, ठीक है। पर वो क्या कर रहा है? वो दंभ कर रहा है, वो कपट कर रहा है ना। दंभ का मतलब क्या होता है? जो आप नहीं हो वो बन करके दिखा रहे हो, होता है दंभ, है ना। तो बगुला भगत का मतलब होता है कपटी व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति, ठीक है। अब आप में से काफी सारे लोग हो सकता है कि मेरे तिलक को देख के कहने लगो सर जैसे आप, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे आप। तो तिलक लगाना ढोंग नहीं होता। आपको ढोंग और पाखंड में, इन सब चीजों में अंतर समझना पड़ेगा, और वैज्ञानिकता तथा दर्शन को समझते हुए इन चीजों के वैज्ञानिक अर्थ को समझना पड़ेगा। ये वैज्ञानिक है, हम वैज्ञानिक होने के कारण इसको लगाते हैं। आपको भी इसका विज्ञान पता लगेगा, आप भी लगाएंगे। पर मैं आपको नहीं कह रहा आप लगाओ, आप ये लगा लो बस, आपकी नौकरी लग जाएगी। अब उसके बाद है बगले झांकना, है ना, बगले बगले झांक रहे हो, है ना, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं। जब कोई बात हो जाती है, आपसे कोई चीज पूछी जाती है तो और आपकी गलती हो तो आप क्या करते हो? वहां से बच के निकलने की कोशिश करते हो। तो कभी ऐसे देखना, कभी ऐसे देखना, अपने बगलों को झांकना। तो बगले झांकने का मतलब है आपका बच के रास्ता निकलना, है ना। काफी खुश होना नहीं होगा, ये गलत लिखा है यहाँ पर। बगले झांकना का मतलब है आपका निकल मतलब रास्ते निकालना, बचने के रास्ते निकालना, रास्ता निकालना, रास्ता ढूंढना, बचने का रास्ता ढूंढना, ये होता है आपका बगले झांकना। उसके बाद है मिट्टी के मोल बिकना, है ना। मिट्टी के मोल, अब मिट्टी का क्या मोल है? ऐसे तो मिट्टी का बहुत मोल है, परंतु साधारण भाषा में अगर बात की जाए, मिट्टी के मोल बिकना यानी कि बहुत सस्ते सस्ते, गोड्डे गोड्डे, है ना, हमारे क्षेत्र में बोलते हैं गोड्डे गोड्डे दामों बिक जाना। तो गोड्डे गोड्डे मंदा बिक जाना, है ना, तो बहुत सस्ता बिक जाना। एक होता है रंगा सियार। आपने एक कहानी सुनी होगी ना कि एक सियार था, वो बड़ा परेशान था। एक दिन वो कहीं गांव में गया, वहां पे जाके नील के जो बर्तन था उसमें गिर गया, वहां जाकर नीला हो गया। वापस आया तो जंगल के जो जानवर थे उन्हें लगा कि भाई पता नहीं क्या बवाल आ गया है। दोनों बोला कि मैं इस वन का राजा हूं, वन देवी ने मुझे राजा बनाया है। तो सब लोग उससे डरने लगे। तो फिर बाद में क्या हुआ, एक दिन बारिश हो गई, वो पानी धो गया उसका पूरा का पूरा। तो शेर वगैरह ने कहा भाई तू तो राजा था, तो भागा वहां से। तो रंगा सियार होने का मतलब क्या है? रंगा सियार होने का मतलब ढोंगी। आदमी चाहे गरीब हो, आदमी चाहे सामान्य हो, जीवन चल रहा हो, पर ढोंगी ना हो, पाखंडी ना हो, कपटी ना हो, ऐसा नहीं, दूसरों को ठगो नहीं, ठीक है। लोगों को लगता है कि खूब पैसा कमाओ, चाहे किसी तरीके से कमाओ, ये गलत है, ठीक है। आपको पैसा कमाना है, निश्चित कमाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर आप कोशिश करिए कि वो एक एक रुपया मेहनत का हो, क्योंकि बिना मेहनत का पैसा दिक्कत ही करेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कभी इसका मार्मिक अर्थ बताएंगे, ठीक है। एक होता है आपका आश्रय दोष, होता है भोजन में आश्रय दोष होता है, वो उस गलत पैसे की वजह से आता है। अगला प्रश्न है हमारा, मुर्गी को तकवे का भी घाव बहुत है। अब मान लियो ऐसा है कि अगर आपको कोई एक गोली भी मार दे, है ना, अगर कोई आपको एक गोली मार दे तो आप मर जाएंगे, और कोई आपको ले जाकर के हॉवित्जर तोप के सामने खड़ा कर दे, तो एक बार को हो सकता है गोली से आपकी जान बच जाए, पर हॉवित्जर तोप का गोला जब आपको लगेगा तो निश्चित आप खत्म हो जाएंगे। तो मुर्गी को तो तकवे का घाव भी बहुत है, यानी कि मुर्गी को जरा सा लगाया और जैसी आराम हो जाएगी, यानी कि कमजोर आदमी को थोड़ा भी कष्ट सहन नहीं होता, ये है। उसके बाद है अंक भरना और अंक लगाना, है ना। तो अंक भरना, अंक अंक किसको कहते हैं? अंक कहते हैं गोद को, है ना। अंक का मतलब नंबर भी होता है, अंक का मतलब गोद से भी होता है। तो अंक भरने का मतलब क्या होता है? अंक भरने का मतलब होता है गले लगाना, आलिंगन करना, आलिंगन करना, ठीक है। गले लगाना, ये आलिंगन करने की सेंस होती है। एक है अंग टूटना।
तो कोई शरीर का अंग है वो टूटना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हाथ टूट जाना, पैर टूट जाना, कि भाई उसके तो अंग टूट गए भाई। तो अंग अंग चूर चूर होना यानी कि थकावट हो जाना, बहुत दर्द होना शरीर में, ये होता है। एक शब्द है आपका अंग लगना, तो अंग लगने का मतलब हो जाता है आपका ताकत देना, ठीक है। एक होता है आपका अंटी 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 लगाना, है ना, अंटी मारना। तो अंटी मारने का मतलब क्या होता है आपका चाल चलना, अपनी चालों को चलना, ये होता है अंटी मारना आपका। अगला प्रश्न है अबे तबे करना, क्या है अगला मुहावरा है अबे तबे करना। तो आप कहीं भी गए, आपने किसी को प्रेम से नहीं बोला आइए आप आइए आप आइए, ऐसा ना करके, और आपने क्या किया अबे तबे, मैं क्या कह रहा अबे, ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर दिया, तो आप मतलब क्लियरली पता लग जाएगा कि भाई आप जो हो बदतमीज आदमी हो। और जो बदतमीज आदमी होगा वो दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं देगा, वो दूसरों से आदर से बात नहीं करेगा। अबे तबे, अबे क्या कर रहा, अबे तबे यहाँ आ जा, फलाना ढिमका, ये वो फल, ठीक है। तो अगला है आंख का काजल। तो तुम तो मेरे आंख के काजल हो, काजल, तुम तो मेरे आंख के काजल हो ये मतलब ये किसी को बोलना कि तुम तो मेरे आंख के काजल हो, और क्या मतलब तुम किस काजल से प्यार करते हो? तो उन्होंने कहा मूर्ख, जाके राम सर की क्लास में पढ़िए आ जाके, और राम सर की जो 50 मुहावरे वाली क्लास है उसमें 42वां मुहावरा है, उसको ध्यान से देख लेना। तो देव जो आप देवियां अब आ गई हैं उनके कहने से, उन बंधुओं के कहने से, तो उनको समझा रहा हूं मैं, ये किसी काजल से प्यार नहीं करते हैं, ये आपको कह रहे हैं आंख का काजल, यानी कि आप इनको अत्यंत प्रिय हो। क्या हो? आप इनको अत्यंत प्रिय हो, आपको आप ये बहुत प्यारी लगती हो इन्हें। तो लड़ो मत, प्रेम से रहो, ठीक है। जीडी में लग जाएगा, फिर पिताजी से बात करके ब्याह कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, अगला है हमारा आंखों का काजल चुराना। ले भाई, तो आंखों का काजल चुराना यानी कि अत्यंत प्रिय वस्तु को चुरा लेना। तो हो सकता है कि भाई कोई किसी ने किसी को अपनी आंख का काजल बना रखा हो, और वहां को कोई चुरा के ले जाए भाई, ठीक है, उसको कोई और प्रपोज कर दे, तो क्या होगा, उसको बहुत गहरी चोरी हो जाएगी उसकी, उसको बहुत गहरी चोट लग जाएगी उसकी, ऐसे सामान की चोरी हो जाएगी उसकी, जो चोरी तो हो जाएगी पर दिखेगी नहीं, वो बच्चा गुम हो जाएगा। तो या को इसको तैयारी कर लेने दो, जीडी की 2 भर्तियां हैं, पहली में तो हो ही जाएगा, जरा मरसी कसर रहेगी, तो दूसरी में तो हो ही जाएगा। तो इसको आंखों का काजल चुराने से आपको बचना है। अगला है आटे दाल का भाव मालूम होना। तो आटा दाल क्या होता है? जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी चीज है। और जब हम खाते हैं, आटा खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर पी रहे हैं, ठीक है, पिज्जा खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, वेज मंचूरियन खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, दही बल्ले खा रहे हैं, पापड़ी खा रहे हैं, ऐसा तो हो रहा है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब दुनियादारी का ज्ञान हो जाना, ठीक है। अगला है हमारा आस्तीन का सांप, यानी कि सांप आस्तीन में घुसा हुआ है पर हमको पता लग ही नहीं रहा है। तो आस्तीन में सांप घुसा हुआ यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास जिस पे हम करते हैं और वो निरंतर विश्वासघात कर रहा है, वो धोखा देने का काम कर रहा है। आगे है हमारा ईद का चांद होना, है ना। अगला है हमारा ईद का चांद होना। तो ईद का जो चांद होता है, देखो वैसे तो यहाँ तो भारत में तो चांद होते ही हैं, अलग अलग चांद होते हैं, कभी पूर्णिमा का चांद होता है, कभी अमावस्या पे तो दिखता नहीं है, कभी चतुर्थी का चांद होता है, कभी प्रथमा का चांद होता है, इस तरह चांद की गणना की जाती है। पर यहाँ पर जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो भी चांद को बहुत वैल्यू करते हैं। तो ईद का चांद जो होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी रमजान का महीना खत्म होता है, उसके बाद जब चांद को देखने जाते हैं तो चांद दिखता नहीं है, ठीक है। पता कहां से आता है? सऊदी अरब से आता है कि उस दिन ईद है। तो ईद का चांद होना मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत रेयर हो, दुर्लभ वस्तु हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दे। 30 दिन दिखते हैं यार, बहुत दिन हो गए, बहुत लंबा समय हो गया। एक है उल्टी माला फेरना। माला तो सीधी फेरी जाती है, और उल्टी माला फेरने का मतलब क्या है? किसी का गलत सोचना, है ना, उल्टी माला फेरना शुरू कर देना, ठीक है, उल्टी माला फेरना। उसके बाद है बाप न मारे मेंढकी बेटा तीरंदाज। मतलब बाप ने तो आज तक एक मेंढकी को भी नहीं मारा, और बेटा तीरंदाज बना घूमता है, ले भाई मैं मारूंगा तेरे को, ऐसे ये ऐसे। तो ऐसा नहीं होता। तो बड़े से छोटे का आगे निकल जाना, है ना, बड़े से छोटे का आगे निकल जाना, कि बापू ने कुछ किया नहीं और बेटे ने क्या किया, आगे वो निकल गया, ये बात इसमें है। अगला है हमारा काठ का उल्लू। तो काठ का उल्लू कैसा होता है? उल्लू जो होता है, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी का उल्लू कैसे होगा? आपका महामूर्ख व्यक्ति ही होगा। और अगला है हमारा कान उतरना, है ना, कान उतरना, है ना। तो कान उतरने का मतलब होता है बहुत चालाक होना। कान कतरना, कान कतरना होगा, ये उतरना नहीं, कान कतरना, है ना, कान कतरना।
कान कतरना, भाई आओ उसने तो मेरे कान काट लिए, उसने मेरे कान कतर दिए। तो कान कतरने का मतलब है सामने वाला बहुत दुष्ट है और वो बड़ा चालाक व्यक्ति है, ठीक है, बहुत चालाक होना। अब देखो 50 बोले थे, 55 करवा रहा हूं। कोई दम भर का मेहमान होना, कोई दम भर का मेहमान होना। अब बोलते हैं ना कि भाई उसकी क्या हालत है यार, वो बेड पे पड़ा है यार, भाई उसमें 2-4 सांस ही बचे होंगे या उसमें थोड़े से दम पड़े हैं, तो कोई कोई सांस आ रही है उसे। तो कोई दम भर का, कोई दम मतलब कुछ कुछ ही सांस का मेहमान होना, मतलब मृत्यु के नजदीक होना, ये होता है। एक होता है खाक छानना, है ना। अब आपने एसएससी जीडी की सारी किताबें पढ़ ली, सब कर लिया, पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो खाक छान लिया आपने, और खाक छानने के बाद हम मिल गए आपको। हम मिलने के बाद आपको जो मारा मारना फिरना पड़ रहा था, ये मारा मारा फिरना नहीं पड़ेगा। अब आपको क्लियरली सब चीज समझ में आएंगी और पेपर में भी आपका सब कल्याण होगा। एक है आपका खेत आना या खेत रहना, ये भी आपका मुहावरा है। तो रणभूमि में मारा जाना, ये होता है आपका खेत आना या खेत रहना। और इसका एक अर्थ इज्जत रहना भी होता है ना। इज्जत रहना भी इसका एक अर्थ होता है। क्या? इज्जत रहना भी इसका एक अर्थ होता है। अगला है हमारा गले मढ़ना। गले मढ़ना तो बोलता है ना यार, तुमने तो जबरदस्ती मेरे गले मढ़ दिया, मेरे गले मढ़ दिया। तो जबरदस्ती किसी को कोई चीज सौंपनी, ये होता है गले मढ़ना। और गूलर का कीड़ा यानी कि एक छोटी सी जगह में ही घूमना, है ना, संकीर्ण वस्तु में घूमना, उस तरह गूलर का फूल यानी कि एक दुर्लभ वस्तु। तो ये आपके 55 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके मुहावरे मेरे द्वारा करवाए गए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप गंभीरता से पढ़ते रहिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रम से आप पढ़िए और आनंद लीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।